एक लॉट लिए हैं, यानी कि 0.001 BTC, एक लॉट बराबर होता है 0.00 स्टॉप लॉस। ओके, उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म कीजिएगा सारा चीज़ प्लेस हो जाएगा। ओके, तो अभी हम 350 फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे हमारा स्क्रीन पर। ओके, ये आपका PNL हो गया, ये आपका टारगेट हो गया, और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस हो गया। ओके, आज के इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके। एंड लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाले हैं, जैसे कि कॉल प्राइस हो गया, पुट प्राइस हो गया, आस्क प्राइस हो गया, बिड प्राइस हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया, इन सारी चीज़ों को डिटेल में बतलाएंगे। फिर उसके बाद हम लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके बतलाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का डेमिट अकाउंट का इंटरफेस है। ओके, एंड हम ये भी आपको बतला दें, ये जो अकाउंट है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, ये इंडिया में सेफ़ माना जाता है एंड सेफ़ भी है। जैसे कि आप यहाँ पे आप इंडियन रुपीज़ में डिपॉजिट कर सकते हैं एंड विड्रॉल भी कर सकते हैं। ओके, एंड आप यहाँ पे देखिए FIU से रजिस्टर्ड है, FIU से रजिस्टर्ड है, यानी कि ये 100% इंडिया में सेफ डेमिट अकाउंट है। ओके, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके, अगर हमको यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करना रहता तो हम यहाँ पे फ्यूचर पर क्लिक करते। ओके, तो यहाँ से हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते। ओके, तो हम फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं और हम अपलोड भी कर चुके हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के वीडियो। ओके, तो अभी हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो इसको अवॉइड कर देते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को। ओके, तो ऑप्शन ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद से हम यहाँ पे ट्रेड लेके आप लोगों को बतलाएंगे। ओके, तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे टेबल दिख रहा है, यहाँ पे ये चैन दिख रहा है, ऑप्शन चैन दिख रहा है। ओके, तो ऑप्शन चैन में यहाँ पे देखिए कॉल प्राइस। ओके, यहाँ से आपको लेके यहाँ तक ये आपका कॉल प्राइस हो गया, एंड यहाँ पे आपका ये पुट प्राइस हो गया। ओके, एंड यहाँ पे ये जो बीच में ये दिख रहा है, ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। ओके, यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। अब चलिए यहाँ कॉल प्राइस के अंदर में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, देखिए कॉल प्राइस के अंदर में यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट प्राइस दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे आस्क प्राइस दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको मार्केट प्राइस दिख रहा है पुट ऑप्शन में यहाँ पे मार्केट प्राइस दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपका बीट प्राइस दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए पुट ऑप्शन में बीट प्राइस होता है, एंड यहाँ पे कॉल ऑप्शन में यहाँ पे आस्क प्राइस होता है। ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ये बहुत जो नए बिगनर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, तो ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पुट प्राइस में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीट प्राइस देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे कॉल प्राइस में यहाँ पे आपको आस्क प्राइस देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गए हैं। ओके, तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अब इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी समझ लेते। ओके, देखिए इन द मनी, आउट द मनी क्या होता है। देखिए, ये जो अभी ये स्ट्राइक चल रहा है, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये जो अभी स्ट्राइक प्राइस है जो मेरा, देखिए 1,16,600 के लेवल पे अभी स्ट्राइक प्राइस चला है। ओके, एंड 1,16,600 के लेवल पे जो अभी स्ट्राइक प्राइस चला है, अगर इसके ऊपर में बढ़ेंगे, ओके, इसके ऊपर की जो प्राइस रहेगी, ये प्राइस रहेगी इन द मनी। ओके, जैसे कि 1,16,800 हो गया। ओके, 1,17,000 हो गया, 1,17,200 हो गया, तो ये हो गया मेरा इन द मनी। ओके, एंड आउट द मनी किसको बोलते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस से नीचे की अमाउंट को इन आउट द मनी बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हो गया 1,16,500, 1,16,400, ये हो गया आउट द मनी। ओके, तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा सा और चीज़ डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर आपको बाय करना होगा तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, सेल करना होगा यहाँ से सेल कर सकते हैं। और एक चीज़ और ख़ास बात है, पॉइंट आप ये नोट करने वाली पॉइंट क्या है कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर सेल करते हैं, ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर सेल करते हैं, अगर
कॉल प्राइस से सेल कीजिए या पुट प्राइस से सेल कीजिए तो आपको यहाँ पे लेवरेज देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो बाय में कोई ऐसा लेवरेज देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा सुविधा देखने को मिलता है सेल में। ओके, और यहाँ पे आइए तो यहाँ पे ये लिमिट प्राइस हो गया। ओके, तो लिमिट प्राइस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बतलाए हुए हैं, जो हमारा जो वीडियो है फ्यूचर ट्रेडिंग पे उसमें हम बतलाए हुए हैं, उस पे जाके आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर भी हम आपको बतला देते हैं। ओके, देखिए लिमिट प्राइस क्या होता है, ये बहुत आसान भाषा है, आसान चीज़ है लिमिट प्राइस। देखिए लिमिट प्राइस का मतलब हुआ कि अगर आप अभी मार्केट चल रहा है, मान लीजिए कि 15,000 के लेवल पे मार्केट चल रहा है। ओके, मार्केट 15,000 के लेवल पे चल रहा है, आप एनालाइज कर लिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जैसे आप एनालिसिस करते हैं आप एनालिसिस कर लिए। ओके, तो आपको मालूम चला कि नहीं 15,000 के लेवल से मार्केट अपसाइड में मोमेंटम नहीं करेगा, माने आपके जो एनालिसिस किए हुए, जैसे कि आप जैसे कि एनालिसिस किए कि जैसे कि अभी 15,000 के लेवल पे मार्केट चल रहा है, तो आपको लगा कि नहीं 16,000 के लेवल से मार्केट ये मोमेंटम देगा, तो आप यहाँ पे 16,000 के जो लेवल पे जो रहेगा वो यहाँ पे फिल कीजिएगा। यहाँ पे बेस्ट ऑफर करके लिखा हुआ है, यहाँ पे लिमिट प्राइस में आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद आपको जो बाय करना होगा तो आप बाय कीजिए, या तो सेल करना होगा आप सेल कीजिए। ओके, तो जैसे ही आपका 16,000 के लेवल पे जैसे ही मार्केट जाएगा वैसे ही आप मार्केट में एंट्री हो जाएंगे। ओके, तो लिमिट प्राइस इसी को बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी में आसान है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्वांटिटी फिल कर देना है, कितना क्वांटिटी से आपको बाय करना है, सेल करना है। एक चीज़ और है इसमें थोड़ा सा क्या है कि आप क्वांटिटी के अंदर 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, लॉट साइज, यूएसडी एंड बीटीसी। ओके, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें आप जो बिगनर लोग हैं वो आप लॉट पर क्लिक करके और यहाँ पे आपको जो भी क्वांटिटी फिल करना होगा आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 लॉट फिल करना होगा, 2 लॉट फिल करना होगा, 3 लॉट, आप जो भी लॉट फिल करना हो फिल करके आप यहाँ पे फाइनली बाय और सेल कर सकते हैं। ओके, एंड आपको जैसे कि यहाँ पे 3 लॉट अभी हम जो फिल किए हुए। ओके, तो 3 लॉट के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट फंड चाहिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3.62 यूएसडी डॉलर। ओके, यानी यूएसडी को डॉलर में भी बोलते हैं। ओके, एंड जो अभी हमारे पास अवेलेबल जो बैलेंस है 2.63 डॉलर। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और यहाँ पे समझ लेते हैं, हमको कब बाय करना है, कब हमको सेल करना है, ये चीज़ हम समझते हैं कॉल प्राइस एंड पुट प्राइस में। देखिए अगर मान लीजिए मार्केट अपसाइड में जा रहा है। ओके, अगर अपसाइड में मार्केट जा रहा है तो आप कॉल प्राइस को बाय करेंगे। ओके, कॉल प्राइस को बाय करेंगे एंड पुट प्राइस को सेल करेंगे। ओके, अगर मार्केट अपसाइड में जा रहा है तो, अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो कॉल प्राइस को सेल करेंगे, पुट प्राइस को बाय करेंगे। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। ओके, कब बाय करना है कब सेल करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब यहाँ पे भी समझ लेते हैं। अभी जो मेरा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है यहाँ पे 1,15,000 के लेवल पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। ओके, अब देखिए अब हमको जैसे कि हम एनालिसिस कर लिए। ओके, तो अब हमको लगा कि मार्केट अब अप साइड में जाने वाला है, तो अप साइड में जाने वाला है तो हमको क्या करना होगा, हमको कॉल प्राइस को यहाँ से बाय करना होगा या तो पुट प्राइस को सेल करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे अभी कॉल प्राइस को बाय करके दिखाते हैं। ओके, तो अभी जो हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वो अभी हम आपको बतलाते हैं। देखिए स्ट्राइक प्राइस चल रहा है अभी 1,16,500 के लेवल पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए कॉल प्राइस को यहाँ पे सिलेक्ट किए। ओके, जैसे ही यहाँ पे कॉल प्राइस को सिलेक्ट किए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये क्या चीज़ है ये हम आपको समझाते हैं। देखिए ये जो है सी से कॉल प्राइस। ओके, एंड अगर यहाँ पे पुट प्राइस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पी लिखता है। ओके, तो यहाँ पे पी लिखा और फिर यहाँ पे हम सी पर क्लिक किए, कॉल प्राइस पर क्लिक किए तो यहाँ पे सी लिखा। ओके, बीटीसी लिख रहा है यानी कि हम बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे इथेरियम में ट्रेड करते तो यहाँ पे देखिए इथेरियम पर क्लिक किए एंड यहाँ पे कॉल प्राइस पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए इथेरियम लिख रहा है। ओके, तो हमको अभी बीटीसी में करना है तो बिटकॉइन में अभी आ जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सी और बीटीसी यहाँ तक तो समझ गए। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो 1,15,500 क्या है, ये 1,15,500 ये स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे जो कॉल प्राइस में क्लिक किए हैं 1,15,500 के लेवल पे स्ट्राइक प्राइस पे हम क्लिक किए थे। ओके, कि यहाँ से हमको बाय करना है। ओके, तो यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जो फाइनली यहाँ पे देखने को मिला है 080825, ये क्या चीज़ है, ये डेट है, आज का तारीख देखने को मिला है 8 तारीख 8वां महीना
2025। ओके, तो यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। अब फाइनली हम आपको लाइव बाय और सेल जो भी अभी करना होगा वो चीज़ हम करके दिखाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करके। ओके, तो आप देखिए अभी जो मेरा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 1,16,500 के लेवल पे। ओके, एंड यहाँ पे हम कॉल प्राइस को सिलेक्ट कर लिए हैं जो कि स्ट्राइक प्राइस जो है उसका 1,16,200 के लेवल। ओके, यहाँ पर भी आपको शो करते हुए देखने को मिला। ओके, तो अभी हमको तो यहाँ पे बाय पर क्लिक किए अब इसके बाद देखिए हमको मार्केट प्राइस में बाय करना है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पर क्लिक किए। ओके, उसके बाद से हम यहाँ पे ये जो मेरा ऑप्शन चेन है उसके बाद हम यहाँ पे चार्ट पे आ जाएंगे। ओके, तो चार्ट को हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी में हम यहाँ पे 1 भर देते हैं, 1 फिल कर दिए। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको जो रिक्वायरमेंट फंड चाहिए जो हम अभी वो 1 लॉट से अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको $0.49 की ज़रूरत है। ओके, और हमारे पास जो अवेलेबल जो बैलेंस है $2.63 है। ओके, तो अब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। ओके, एंड अगर हमको सेल करना रहता है तो यहाँ पे सेल करते हैं। ओके, एंड सेल में हम लेवरेज भी लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लेवरेज पर क्लिक करते हैं। जो हमको 2x का लेवरेज चाहिए 5x का, तो यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी फिल करके उसके बाद फाइनली यहाँ पे सेल करते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल में हम यहाँ पे बाय करते हैं। ओके, तो बाय पे क्लिक कर दिए। ओके, एंड सारा चीज़ यहाँ पे फिल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बाय पर क्लिक किए। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे मोस्ट ज़रूरी बात क्या है, यहाँ पे समझने की बात है ये। ओके, जो नए नए लोग होते हैं ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं ये क्या चीज़ है। ओके, देखिए यहाँ पे ऑर्डर साइज। ओके, यानी कि हम एक लॉट लिए हैं यानी कि 0.001 BTC, एक लॉट बराबर होता है 0.001 BTC। ओके, यहाँ समझ गए। उसके बाद देखिए जो हमको रिक्वायरमेंट जो फंड चाहिए जो पैसा लग रहा है वो यहाँ पे $0.47 लग रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जो ट्रेडिंग फीस है एंड इंक्लूड GST लग रहा है $0.02। ओके, एंड यहाँ पे देखिए जो एक्सटर्नल जो प्राइस है यहाँ पे 447.9 यानी कि एक्सट्राइज प्राइस जो हमारा कॉल प्राइस का जो हम अभी जो बाय कर रहे हैं उसका ये जो प्राइस बता रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जो लिक्विडेट प्राइस का मतलब यहाँ पे देखिए ना लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसमें चार्ज नहीं कटेगा। लिक्विडेट प्राइस का चार्ज कब काटता है, जब हम यहाँ पे सेल करते तब। सेल में जब भी करते तो सेल में ऐसी नहीं करता है, कब करता, जब वहाँ पे जब मेरा लिक्विडेट हो जाता, जब जैसे ही हम मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। एग्जिट कब होते हैं, जैसे कि अगर आप लेवरेज ले लिए। ओके, लेवरेज ले लिए, अगर मार्केट अगेंस्ट साइड में चला गया तो वहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। जब जैसे ही आप एग्जिट होंगे तो आप लिक्विडेट हो गए। ओके, एग्जिट मतलब लिक्विडेट हो गया। ओके, तो यहाँ पे वही लिक्विडेट फीस आपको जोड़ेगा जब आप सेल करेंगे, उसमें लेवरेज लेंगे उसमें तब। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बाय में। ओके, एंड यहाँ पे 1 लॉट किए। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे यानी कि हम यहाँ पे मार्केट में एग्जिट हो गए। ओके, अब यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है, देखिए यहाँ पे PNL भी शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे मार्केट में हम एंट्री हो गए। ओके, अब फाइनली यहाँ पे हम आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना सिखा देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा हो जाएगा। ओके, एंड थोड़ा सा रोल करेंगे। ओके, यहाँ पे पोजीशन पर एक ऑप्शन दिख रहा है। ओके, तो यानी कि हम मार्केट में एंट्री बना चुके हैं तो यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, अगर हम एक और एंट्री बनाते तो यहाँ पर भी नीचे शो करता। ओके, तो इस पर जो ऐड है इस पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ टारगेट का, लिमिट प्राइस का एंड स्टॉप लॉस। ओके, उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म कीजिएगा सारा चीज़ प्लेस हो जाएगा। ओके, तो अभी हम फिलहाल में अभी आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखाते हैं, उसके बाद टारगेट। ओके, तो हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं 390 के आसपास का। ओके,
स्टॉप लॉस हम तो अप साइड के लिए बाय किए, ओके, यानी कि अप साइड में जाएगा मार्केट, इसके लिए हम बाय किए, तो स्टॉप लॉस तो डाउन साइड में ही लगेगा, तो डाउन साइड में स्टॉप लॉस लगाएं, यानी और जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट अप साइड में लगेगा, अप साइड में, क्योंकि यहाँ तक जैसे कि आप एनालाइज किए तो आपको लगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, उसके बाद से मार्केट वहाँ से फिर मोमेंटम नहीं आएगा, तो आप उस लेवल तक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ओके। तो हम टारगेट अभी सॉरी टारगेट लगा सकते हैं वहाँ तक, ओके, एंड अभी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसके बाद टारगेट लगाएंगे, ओके। तो हम अभी स्टॉप लॉस 350 के लेवल पे हम लगा लेते हैं स्टॉप लॉस, ओके। तो यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, स्टॉप लॉस पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 350 फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे, ओके। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे पीएनएल टाइप का यहाँ पे भी आपको एक शो हो गया, ओके, यानी कि ये जो मेरा स्टॉप लॉस है, ओके। और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में एक चीज़ खास बात क्या है कि आपको ये जो है स्टॉप लॉस हो चाहे जो टारगेट हो, वो आपको रोल भी कर सकते हो, ओके, अप साइड में रोल भी कर सकते हैं, आपको माने कि नहीं थोड़ा सा और ऊपर स्टॉप लॉस रख लें, ओके, आपको माने कि नहीं डाउन साइड में स्टॉप लॉस और रख लें, तो हम नीचे भी कर सकते हैं, ओके। एंड टारगेट अब फाइनली हम लगा लेते हैं, ओके, टारगेट हम 590 के आसपास का लगा लेते हैं, ओके। तो फिर आएंगे यहाँ पे हम इसी पर क्लिक करेंगे, टारगेट पर यहाँ पे 590 यहाँ पे फिल करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे, फाइनली यहाँ मेरा टारगेट शो करने लगा, ओके, 390 के पास। इसको भी आप रोल कर सकते हैं, नीचे रोल कीजिए, अगर इसको ऊपर रोल करना ऊपर रोल कीजिए, ओके। इसको थोड़ा सा बड़ा चार्ट में हम दिखा देते हैं, बड़ा स्क्रीन पर, ओके। ये आपका पीएनएल हो गया, ये आपका टारगेट हो गया, और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे मार्केट से अगर एग्जिट होना है तो कैसे मार्केट से एग्जिट होंगे ये भी बतला देते हैं। पीएनएल पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ओके, मार्केट क्लोज पे क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग नए इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा।